ये 6,000 आप दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा है किसानों के हित में, लेकिन किसान के काम को या कृषि कार्य को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसे कपड़ा हम बनाते हैं और उस पर टैग हम करते हैं कि यह 1000 का शर्ट है, तो वैसे ही मसूर हम पैदा कर रहे हैं तो हम उस पर टैग लगावेंगे कि यह 10,000 प्रति क्विंटल होगा। काम आपको पसंद आ रहा है अपने सांसद का? हाँ, काम तो ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बजट एक अनुमानित राशि तय की जाती है और फिर उसको बढ़ाना सरकार की मजबूरी होती है, मार्केट फ्लो करता है, तो उस परिस्थिति में बजट ऊपर नीचे, लेकिन यह बजट ऊपर नीचे 10% तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का है तो बजट बढ़ करके फिर वही प्रोजेक्ट 20 करोड़ हो जाए, इतना भी फ्लक्चुएट नहीं होता है। चुनाव में जो खर्चा होती है वह गरीबों पर भी नहीं किया जाए। ये मतलब यह हुआ एक, उसको क्या कहा जाए कि आपको पंगु बनाना हुआ। मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सहमत हूँ, लेकिन आपने इतना चीज लोगों के बीच दे रखा है, सारी बातें कर रखी है, लोग में एक निष्क्रियता पैदा हो रहा है। अब खाना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उसी में है। उन्होंने जो एक टॉयलेट वाला प्रोग्राम निकाला बहुत सुंदर था, उसको कबूल करते हैं, लेकिन अब 2025 तक राशन फ्री यह एक्सेप्टेबल नहीं है। अब फसल बीमा की बात जो होती है वो होता क्या है कि 3 साल के फसल का आंकड़ा लेता है, जैसा मेरी जानकारी है। तो 3 साल, एक साल फसल अच्छा गया, दूसरे साल कुछ गया और तीसरे साल कुछ गया, तो उस 3 के औसत के आधार पर इस साल यदि मेरा फसल बर्बाद हुआ है तो उस 3 के औसत पर आप इस साल कैसे कर रहे हैं, फिर पूरे साल में कैसे चलूंगा। सांसद का कार्य को लोग जो है वह मूल रूप से एक मुखिया का गली नहीं माना, नाली नहीं बना। ये सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत में, वहाँ विदेश नीति तय होती है, वहाँ देश का गृह नीति तय होता है, बहुत सारी बातें। देश गुलाम अवस्था में भी नहीं होना चाहिए कि हमें पीसा जा रहा है हमारा सोच। तो नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। ये नियर अबाउट 500 ईयर्स का टॉक है, 498 या कुछ वर्षों का, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। अलग बात है कि अंतिम हथौड़ा पत्थर तोड़ने में मोदी जी ने मार दिया तो पत्थर मोदी जी से टूट गए, लेकिन पूरे सनातनियों का यह इच्छा था, उनका प्रयास का प्रतिफल है राम जन्मभूमि। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। अभी हम मौजूद हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर मोकामा शहर में चुनावी माहौल क्या है, इस पर हम बात करेंगे, दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों की राय क्या है आगामी चुनाव को लेकर, अपने सांसद को लेकर। फिलहाल आपको हम बता दें कि एनडीए ने भी सीट शेयरिंग पक्की कर दी है, दूसरी तरफ महागठबंधन ने भी सीट शेयरिंग कर दिया है। और अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ से महागठबंधन ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को उतारा है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात करें तो जदयू से ललन सिंह यहाँ से सांसद उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन्हीं चुनावी माहौल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मोकामा के मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र प्रसाद। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। चुनावी माहौल पूरा बना हुआ है, क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या कहा अभी तो देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे या फिर नरेंद्र मोदी? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको कौन पसंद है? अभी क्या पसंद पड़ेगा, नजदीक आएगा तब न। अच्छा, किसके काम, मतलब काम आपको पसंद आ रहा है अपने सांसद का? हाँ, काम तो ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? उदय कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में जब भी चुनाव प्रचार प्रसार की बात आती है तो सरकार का जो बजट है वो 95 लाख होता है, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? तो बजट एक अनुमानित राशि तय की जाती है और फिर उसको बढ़ाना सरकार की मजबूरी होती है, मार्केट फ्लो करता है, तो उस परिस्थिति में बजट ऊपर नीचे, लेकिन यह बजट ऊपर नीचे 10% तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का है तो बजट बढ़ करके फिर वही प्रोजेक्ट 20 करोड़ हो जाए, इतना भी फ्लक्चुएट नहीं होता है।
तो इस पर कोई खासा बजट अब ऐसे फ्लक्चुएट कर जाए तो उतना इकोनॉमिक्स के तो हम छात्र रहे नहीं हैं, लेकिन मूल रूप से 10% तक तो एक्सेप्टेबल है। और चुनाव पर जो खर्चा किया जाता है उस पर कुछ लोगों की राय होती है कि वो खर्चा गरीबों पर किया जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए, इस पर आपकी क्या? नहीं, चुनाव में जो खर्चा होती है वह गरीबों पर भी नहीं किया जाए। ये मतलब यह हुआ एक, उसको क्या कहा जाए कि आपको पंगु बनाना हुआ। मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से सहमत हूँ, लेकिन आपने इतना चीज लोगों के बीच दे रखा है, सारी बातें कर रखी है, लोग में एक निष्क्रियता पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। अब खाना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उसी में है। उन्होंने जो एक टॉयलेट वाला प्रोग्राम निकाला बहुत सुंदर था, उसको कबूल करते हैं, लेकिन अब 2025 तक राशन फ्री यह एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है बयान कि रेवती बांटना बंद करो। ये रेवती सिस्टम पसंद नहीं। और किसानों को भी प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसे दिए जाते हैं साल में 6,000, इस पर आपकी क्या? ये अच्छी बात है, यह एक अच्छी योजना है, लेकिन यहाँ 6,000 आप दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा है किसानों के हित में, लेकिन किसान के काम को या कृषि कार्य को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसे कपड़ा हम बनाते हैं और उस पर टैग हम करते हैं कि यह 1000 का शर्ट है, तो वैसे ही मसूर हम पैदा कर रहे हैं तो हम उस पर टैग लगावेंगे कि यह 10,000 प्रति क्विंटल होगा। इसका अधिकार किसान को मिलना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फसल की पूरी बीमा पूरे तरह। अब फसल बीमा की बात जो होती है वो होता क्या है कि 3 साल के फसल का आंकड़ा लेता है, जैसा मेरी जानकारी है। तो 3 साल, एक साल फसल गया, दूसरे साल कुछ गया और तीसरे साल कुछ गया, तो उस 3 के औसत के आधार पर इस साल यदि मेरा फसल बर्बाद हुआ है तो उस 3 के औसत पर आप इस साल कैसे कर रहे हैं, फिर पूरे साल में कैसे चलूंगा। तो फसल बीमा योजना को लागू करें और कृषि को उद्योग का दर्जा दे। टैग हम लगावें, हमने जो पैदा किया है उस पर टैग हम लगावें कि यह 10 रुपये में बिकेगा, 100 बिकेगा, नहीं बिकेगा, यह मेरी मर्जी है, यह मेरी मांग इस सरकार से होगी। मुंगेर लोकसभा में अभी हम मौजूद हैं। यहाँ से ललन सिंह सांसद रह चुके हैं, इस बार भी वो कैंडिडेट हैं। उनके काम से आप कितने खुश हैं? मैं 100% खुश हूँ उनके। देखिए, सांसद का कार्य को लोग जो है वह मूल रूप से एक मुखिया का गली नहीं बना, नाली नहीं बना। ये सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत में बैठा हुआ, वहाँ विदेश नीति तय होती है, वहाँ देश का गृह नीति तय होता है, बहुत सारी बातें। तो उस परिस्थिति में सांसद थोड़ा सा तो नीतीश जी इधर उधर होते हैं, किए हैं, नहीं कहा जा सकता, आई डोंट कमेंट ऑन हिम, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। और देश सबसे सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट है, राष्ट्र है हम हैं, राष्ट्र नहीं है हम नहीं हैं। जारशाही व्यवस्था के बारे में आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, मतलब लोग अपने बच्चों को नहीं पहचानते थे, तो वह भी नहीं होना चाहिए। देश गुलाम अवस्था में भी नहीं होना चाहिए कि हमें पीसा जा रहा है हमारा सोच। तो नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। उसके बाद आती है हमारी धर्म और संस्कृति, सभ्यता, इसकी रक्षा भी हमारे प्रधानमंत्री खूब सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि विदेश में जा करके लोग जब यहाँ विदेशी लोग जब यहाँ आते थे और भगवान राम की चर्चा होती थी, उनके जन्म स्थान को ढूंढा जाता था, तो भारत के हाई प्रोटोकॉल जो है वह भी नहीं बता पाते थे कि कहाँ। तो राम जन्मभूमि का स्वागत कर रहे हैं। इस पर आ रहा है कमेंट कि राम जन्मभूमि से ज़्यादा जरूरी अस्पताल है। मैं मानता हूँ अस्पताल भी जरूरी है, तो आप अस्पताल भी बनाओ ना भाई, कौन मना कर रखा है। ढेर सारे अस्पताल बनाओ, ढेर सारे कॉलेजेस बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन राम मंदिर को भी रखो, कृष्ण जन्मभूमि को भी रखो, यह भी आवश्यक है, यह भी जरूरी है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम को लाया, तो उसके जवाब में आ रहा है कि मोदी जी राम को क्यों लाए, राम तो पहले से थे। नहीं, मोदी जी राम को लाए यह विरोधी का भाषा हो सकता है। मोदी जी राम को कहां से ले आएंगे, मोदी का ताकत नहीं है या मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि हम राम को ले आएंगे और कृष्ण को ले आएंगे। राम राम है, राम आ चुके,
मंदिर की स्थापना हुई है वह भी श्रेय मोदी जी को नहीं जाएगा। ये नियर अबाउट 500 ईयर्स का टॉक है, 498 या कुछ वर्षों का। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। अलग बात है कि अंतिम हथौड़ा पत्थर तोड़ने में मोदी जी ने मार दिया तो पत्थर मोदी जी से टूट गए। लेकिन पूरे सनातनियों का यह इच्छा था, उनका प्रयास का प्रतिफल है राम जन्मभूमि। यहाँ और भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए भैया, आप बताइए, खुश हैं अपने सांसद से? सांसद से तो खुश नहीं हैं, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री से खुश जरूर हैं। क्या ऐसा कर दिए प्रधानमंत्री कि आप खुश हो गए? प्रधानमंत्री का कोई जोड़े नहीं है, वो बेजोड़ हैं। उनका कोई जोड़ नहीं है आज के डेट में, पूरे हिंदुस्तान में उनका जोड़ कोई नहीं है। क्यों? वो जो काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं। ऐसा क्या काम कर दिए कि एकदम उनका कोई बेजोड़ी नहीं है? जहाँ पर 27 पर 27वां नंबर था, वहाँ 55वां नंबर हिंदुस्तान को ला दिए। सबसे बड़ा अथी है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। महतो को तो चोर को टिकट दे दिया तो चोरिए न करेगा। अशोक महतो क्या है? वह एक अपराधी था, वह एक चोर था, और वह खरमास में शादी किया, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबकी अपनी अपनी राय है। अभी हम आपको मोकामा से वो तस्वीर दिखा रहे थे जहां लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो आपने देखा। बाकी बने रहिए हमारे साथ। बिहार की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से आपको वीडियोस हम दिखाएंगे और लोगों की राय भी बताएंगे। धन्यवाद।